नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूर्वास्तु में। आज का टॉपिक 16 दिशाएं। दिशाएं बिना दिशा के जीवन निरर्थक हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। किस डायरेक्शंस जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्शंस ही हैं जो हमें सही दिशा निर्देश करती हैं। वैसे ही वास्तु में अगर दिशा के अनुरूप घर बनाया जाए तो जीवन बहुत सुखमय और शांति से गुजरता है, और यदि गलत दिशा में घर बनाया जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज जानेंगे कि वास्तु में क्या हैं ये 16 दिशाएं। 16 दिशाएं, जी हाँ, वास्तु में 16 दिशाएं मानी जाती हैं, और इनका पंचतंत्र से कैसे, पंचतत्व जो हमने पिछला टॉपिक किया था उससे कैसे संबंध है, इसी को आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारी गोल पृथ्वी है, जिसे हम 360 डिग्री मानेंगे। ठीक है, इसके सेंटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट टूवर्ड्स इट्स 90 डिग्री ईस्ट पड़ता है। ईस्ट के जस्ट 90 डिग्री पर साउथ पड़ता है, और साउथ के ठीक 90 डिग्री पर हमारा वेस्ट पड़ता है, और ऐसे ही अगेन 90 डिग्री पर नॉर्थ हो गया। तो कुल मिला के 360 डिग्री। ये हमारी 4 बेसिक दिशाएं हैं, जिसे हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। अब कुछ इनकी इंटरमीडिएट दिशाएं भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट सेंटर में एट 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में ठीक 45 डिग्रीज पर साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के ठीक सेंटर यानी कि 45 डिग्री पर साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जस्ट मध्य में एकदम सेंटर में 45 डिग्री पर पड़ती है NW। ये टोटल हमारी 8 दिशाएं हो गई। 4 मेन दिशाएं, 4 मेन दिशाएं, और 4 हमारी हो गई इंटरमीडिएट दिशाएं। अब इनका आगे विभाजन करने पर हमें 16 दिशाएं मिलती हैं। क्या है ये 16 दिशाएं? इन्हें भी हम जानते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में, एकदम सेंटर में 22.5 डिग्रीज पर हमें मिलती है NNE, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और NE और ईस्ट के एकदम सेंटर पे 22.5 डिग्रीज पे हमें मिलती है दिशा ENE, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही ईस्ट और साउथ ईस्ट के जस्ट सेंटर में एट 22.5 डिग्रीज पे हमें मिलती है ESE, विच इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट और साउथ के एकदम मध्य में एट 22.5 डिग्रीज पे हमें मिलती है SSE, विच इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के एकदम बीच में एट 22.5 डिग्रीज पे हमें दिशा मिलती है SSW, विच इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एट 22.5 डिग्रीज पे हमें मिलती है दिशा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में NW, विच इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एंड NW और N के बीच में, नॉर्थ के बीच में हमें मिलती है NNW, विच इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 16 दिशाएं हैं। इन 16 दिशाओं का वास्तव में बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि किस दिशा में
क्या एक्टिविटी करने से, क्या रूम बनाने से हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। अब हमने बात की थी पंच तत्व की, 5 एलिमेंट थ्योरी की हमने बात करी थी। ये 5 एलिमेंट्स अपने आप को दिशाओं के अनुरूप कहाँ कैसे स्टैब्लिश्ड है वो बताती हूँ। जैसे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, इसे हम वाटर की दिशा मानते हैं, यानी कि यहाँ वाटर जो एलिमेंट है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट से, एक मिनट मैं हरा पेन ले लेती हूँ। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट से ESA, ये हमारा ईस्ट का यानी वायु तत्व का एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव वायु तत्व का रहता है। ESE से साउथ तक ये हमारा अग्नि तत्व है, यानी कि फायर एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पर फायर एलिमेंट ज़्यादा होने के कारण ही किचन बनाने की सलाह दी जाती है। और फिर हमारा आता है साउथ वेस्ट से वेस्ट, ये एरिया हम मानते हैं अर्थ एलिमेंट का, पृथ्वी तत्व का। और लास्टली फ्रॉम साउथ वेस्ट टू NW का पूरा हमारा एरिया आता है स्पेस एलिमेंट का। तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट्स 5 दिशाओं में स्टैब्लिश्ड रहते हैं। इनका प्रभाव इन दिशाओं में ज़्यादा रहता है। अब वास्तु में इसका क्या महत्व है और हमें इसे इतना जानने की क्यों ज़रूरत है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी ये 5 तत्व हमारी बिगड़ते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो ही हमें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हम अगर ये जान लें कि किस दिशा में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको एलिमेंट के साथ हम जब जोड़ के देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमें किसको बैलेंस करने से क्या हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये थे 5 एलिमेंट्स एंड 16 डायरेक्शंस का रिलेशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 16 दिशाओं के अपने फिक्स्ड कुछ गुण धर्म, ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो कभी बदलती नहीं हैं, उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो मेरा आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करने से हमें पता चलता है कि वीडियो कितना समझ आ रहा है, और कुछ नई डिमांड भी हो तो हम उसको पूरा करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। थैंक यू।